से मजबूर है पर्ची निकालने। पर्ची वाले हैं ऐसे बैठे तो ऐसे जैसे किसी ने नकल न करी। सो बिफोर आई बिगिन, इट्स एन ऑनर सर टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू मेजर जनरल KPS कांडल सर, श्री KD पचौरी सर, मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव सर, श्री राजेश सिंह चंदेल सर, श्री विजय कुमार सर एंड गोविंद गोयल सर। जो मुझे कहना था वो सब बातें हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि और जो पुलवामा के बाद हुआ वो सर की बातों से उठाता हूं जो उनने कहा था। सर इफ यू काइंडली परमिट मी टू मूव, कैन आई मूव ऑन द स्टेज एंड स्पीक थोड़ा सा। जी सर, थैंक यू सर। चौड़े में ना वो एक पुरानी कहावत है, बुंदेलखंड की आदत से लाचार लड़ैया जब बोले जब हुआ हुआ। सो ठीक है, जो समझ लो। शादीशुदा आदमी अपने आप को शेर समझे वो भी गलत है। लड़ाइए ठीक, चलो। हकीकत है सच में जीना चाहिए। मेरी माँ ने 2 बातें सिखाई थी। सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि याद नहीं रखना पड़ता। हम गद्दार को गद्दार कहते हैं, गधे को गद्दार और सैनिक को सैनिक और योद्धा को योद्धा। हमसे नहीं होता साहब ये फर्जी वाली इज्जत। सर ने जो बात कही कि बूढ़ों को किसके लिए बुलाना है, युवाओं के लिए। जनरली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट यूथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि करो बुजुर्गों की इज्जत, है ना, करो बुजुर्गों की इज्जत, वरना शादियों में पगड़ी कौन बांधेगा। और बहनों की करो दिल से इज्जत यारों, वरना इन कलाइयों पे राखी कौन बांधेगा। सो वो जो बात है ना, अब रही बात पुलवामा में, मैंने बहुत बोल चुका हूं। उस वीडियो का कल मेरी टीम मुझे बता रही थी 157 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया भर में देखा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। माता की इसका शहीद है। अब मैं बड़ी बात है, मेरा नेक्स्ट जो मूवमेंट है जो इसमें मैं बहुत हंगामा करने वाला हूं, अभी से बता दूं, CAPF के लिए पेंशन शुरू, हंगामा होगा इस पे। क्या है, अपने देश में बोल वचन बहुत है, वचन बहुत कम है। अपन करेंगे अब इस पे। और ऐसा एक लाइन लिखी थी कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता जागी है, और अगर समझते हमको बागी तो हम बागी हैं। बस पहले थे राख, अब तो आगी हुए हम। राख हो गए थे यार, जज्बा मिट चुका था सबका। पहले थे राख, अब तो आगी हुए हम। बहुत की तेरी इज्जत व अफजाई, अब देख अब तो बागी हुए हम। बगावत के 2 टाइप हैं, एक आतंकवादी और सिपाही में हथियार सेम रख सकता है। उस बेवकूफ को जज्बे का तो फकर है ना। एक जो चल रहा है ना देश में माहौल, मैं उस पर बात करता हूं। मेरे लिए युवाओं को मैं हमेशा से एड्रेस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इनसे बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। 87% जो यूथ है हमारा, वो एजुकेटेड हो रहा है। 87% एजुकेटेड हो रहा है। अभी एक उदाहरण देता हूं, हमारे भारत में जितने इंजीनियर्स बनते हैं वो 8 देशों में मिलकर उतने इंजीनियर्स ही बनते हैं। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ यह है कि एम्प्लॉयबल नहीं है हमारा युवा। इस पे कोई बात नहीं करेगा, है ना, इस पे कोई बात नहीं करेगा। और हम भाषा बस बंदी है, बाकी तो आप लोग समझते हो। दूसरा ऐसा है, अंदर का माहौल जो है ना, हाँ समझ तो गए होंगे। हमारे बारे में एक छोटा सा हमने जो लिखा था ना सिपाही के लिए, जो मैं मेरा इंट्रोडक्शन में हमेशा बोलता हूं कि कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे कि वो पागल कौन था तो कहना कि क्रांतिकारियों का चेला और कलाम और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और जितना बचा हो लहू मेरे जिस्म में फेंकना जमीन पे, और मां तुझे सलाम लिख देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मेरी ताकत तो याद रखना, हम जैसे करोड़ों पैदा हुए और मिट जाएंगे इस वतन पे। ये आप हो जो इसको आगे चलाओगे।
यारों ये लोग कहते हैं ना, कईयों ने कहा कि मोबाइल बुरा है, ये ऐसा है, डिजिटल की दुनिया है लल्ला, तुम्हारे पास था नहीं, तुम ट्रेन करते थे। आप किसी क्रांति को चैलेंज मत कीजिए। दिस इज अ ब्लडी रेवोल्यूशन, डिजिटल एरा। अच्छा एक बात बताइए, कारगिल में यार मैंने कितनी लाशें और कितना खून और कितना शहादत देखी ना, लेकिन हम बेचते नहीं है शहादतों को, है ना। बात यह है दोस्त कि कारगिल में इतना बड़ा हुजूम नहीं उठा था जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर। मुझे मालूम है कैसे तकलीफ है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ना मेरी नींद को तकलीफ मंदिर की घंटी से है, न मस्जिद की अजान से है। मेरी नींद को तकलीफ बॉर्डर पे, वहां बॉर्डर पे मरते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। बात करो, कौन बात करता है? किसान। यस, सबसे बड़ा क्रांतिकारी मैं किसी को मानता हूं जब वो अनाज उगाता है ना साहब, इस देश में बांटा जा रहा है अंदर से। मैं हमेशा बोलता हूं, हाँ हमारे देश में सर हैज राइटली मेंशन्ड विच इज, ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, हिंदुस्तान लल्ला संविधान से चलेगा। संविधान समझ लीजिए। लेकिन मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? देखिए दोस्त, संविधान क्या है? मैं बहुत अनपढ़ सा आदमी हूं, हम तो अंगूठा छाप है, पढ़ाई कुछ नहीं कर पाए। मिट्टी बड़ी नजदीक से पढ़ी है, लेकिन इसलिए एक लाइन लिखी थी कि मिट्टी में मिलूंगा तो पाक हो जाऊंगा। मुनव्वर भाई साहब की लाइन है, मिट्टी में मिलूंगा तो पाक हो जाऊंगा, ए जमी एक दिन में तेरी खुराक हो जाऊंगा, है ना। ताउमर एक दूसरे से घुर्राते हुए अकड़ कर देखते रहे और मरे तो बराबर में आकर लेट गए। वाह भाई, सबके लिए डिसाइड है दोस्त। फर्क इतना है, तुम होगे अरबपति खरबपति मिलियन ट्रिलियन के योद्धा और मालिक, तिरंगा सिर्फ इन सिपाहियों की रूहों पर रखकर, इस बात के लिए अस्सलाम है मेरा यार। ये किसी को नहीं मिलता है। एक बार मेरी तरफ से अपनी उस माँ के लिए ताली बजाओ जिसने कोख में तुम्हें पैदा किया है, सबसे पहले उस माँ के लिए। मैं बह जाऊंगा जहां बहना नहीं चाह रहा हूं, बंदिशें हैं। लेकिन ऐसा है, कईयों ने कहा कि सर आपने, देखिए मैं क्षमा चाहता हूं मेरी भाषा के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने कई लोगों को गालियां बकी है। दोस्त, गालियां नहीं है, वो उपाधियां हैं। देखिए सीधी सी बात यह है, आप मेरी मां के बलात्कार की बात कर रहे हो और उसके बाद भी तुम सुनते हो कि हम सावधान में खड़े रहे। इतनी नामर्द औलादें इस हिंदुस्तान की मां ने पैदा नहीं की। जितना भी लहू तन में बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा न रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही यारों जो आए वतन के वास्ते, जो आपके पास हक है। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 लिखा हुआ है। आपको पता है कुछ इसके बारे में? देश के दो टाइप के मीडिया हैं, एक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और एक अपने नाजायज पिताजी को। एंड व्हाटएवर, दिस इज द राइट वर्ड अकॉर्डिंग टू मी। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, कोई मुझे ना सिखाए, 40 लाख बेटियां सिखा के बैठा हूं, तो वो मुझे पता है सम्मान जुबान से नहीं होता, नियत से होता है। जो माँ ने सिखाया था चिन्ह के ऊपर देखना और पैर के नीचे, वो फॉलो करते हैं। और कितने बड़े हैं, मीटू इतना बड़ा निकल गया लेकिन हम नहीं आए उसमें। इसका मतलब मालूम है कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा चरित्र जब तगड़ा होता है ना तो आवाज में खनक खुद आ जाती है। लल्लू पंजू लोगों की वैसे ही नहीं निकलती, पूरा खेल है चरित्र का। इसलिए यूथ जो है बेटा चरित्र स्ट्रांग रखना, और किसी बच्ची से वो चैटिंग मत करना जो आप ये नहीं चाहते कि आपकी बहन से कोई वो चैटिंग करे। बस इतना याद रखना। मुझे लगता है बस इतना ही यार। धन्यवाद। थैंक यू दोस्त, आपने ये इंकलाब लिखवा के बड़ी, इनने इंकलाब गुदवा लिया। ऐसे लाखों बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं, मैंने इंकलाब गुदवाया था। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशिकों का बड़ा पुराना सा याराना है इस मुल्क से, पता है ना। जितने फकीर पीर फकीर संत और जितने आशिक हुए ना हिंदुस्तान से, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा। तो एक ऐसे ही लिखा था कि मैं इसके नाज उठाता हूं। एक अमीर, बहुत बड़े अमीर बाप की बेटे ने लिख दिया था कि मेरे हाथ मैले हो गए।
मिट्टी से। तो मैंने एक लाइन ऐसी लिखा था कि मैं इसके नाश उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती। दोस्त जो सिपाही है वो समझेगा इस बात को। मैं इसके नाश उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों क्रांतिकारियों की जमीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। अरे मां अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। अरे मां का बहुत बड़ा कर्ज है यार, चुका के जाएंगे हम। जुबान से चुकाने की, किसी ने कहा कि सर बोलने से कुछ नहीं होगा, तो हमने उनको माइक पकड़ा दिया था। हमने बेटा कूदा, जिगर यहाँ चाहिए। सुन लो, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लाइव होंगे। मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, सुन बे हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये थोबड़ा तेरे को 50 बार पता है। ये बात सोच कि तेरा पता मेरे पास नहीं है जो फोन करते हो +92 से सुबह शाम, हमारे पास भी पता है। और पाकिस्तान की आम आवाम से हमें तकलीफ नहीं है, हमें वहां बैठे उन गद्दारों से तकलीफ है जो हिंदुस्तान की जमीन पे आतंकवाद करवाते हैं। मैं उन 44 भाइयों की तरफ से एक वचन करके जाता हूं कि पूरी जिंदगी ट्रेनिंग दूंगा, बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरे ट्रेंड किए हुए आदमी के हाथ लगे बीच से फाड़ देगा, फिर बाद में देखा जाएगा। सईद, मौलाना अजहर मसूद, ये दो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। लोग इनका नाम नहीं लेते, मीडिया में भी डरते हैं। सुनो रे, कौन है लाइव, जितने लाइव हो, मौलाना अजहर मसूद और आप सईद, बशीर अहमद, बख्तार उस्रीदी, वल्तान हुसैन, सब सुनो। तुम्हारे सर जो है ना, तुम्हारे धड़ों पे तुम्हारे सर हमारी अमानत है। जिस दिन चाहेंगे हिंदुस्तानी फौज कराची इस्लामाबाद से काट ले आएंगे। बस इतना ठीक है दोस्त, और धन्यवाद आपको, आपने इतना वक्त दिया। मेरी तरफ से आप घर जाइएगा तो अपनी माओ को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। बनी बात है हम नहीं मिल पाते, हमें पता है दर्द क्या होता है मां से दूर रहने का। लेकिन एक और है आखिरी में, अगर माटी के पुतले जिस्म में ईमान जिंदा है, मेरी छोटी बहन ने लिखी थी, अगर माटी के पुतले जिस्म में ईमान जिंदा है तभी तक मेरे वतन की तरक्की का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। कई लोग डिबेट में क्या होता है, जैसी होता है तो नेताओं को कुछ बोलने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेसी से चलेगी। जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट कर दिया गया, whoever it is, whatever the party, आपको पता है मैं किस दल का हूं, मेरा कोई, मेरा एक तिरंगा था, है और रहेगा, ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, आर्टिकल 19 के सब अभ्यास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो अगर वतन को सुधारना है तो। अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए, बेसिक डायरी पढ़ाइए, गलतियां नहीं करेंगे वो अपनी जिंदगी में दोस्त, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। दूसरी चीज, आर्टिकल 19 गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुंह चलाने की आजादी। इसीलिए हमारे देश में कुछ ज्यादा ही मुंह चलाते हैं लोग। आजादी है ना उनको, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी उस आजादी के लिए वहां -60 में और रेगिस्तान की गर्मी में एक सिपाही मर रहा है। और इनसे आशा भी मत करना कि ये तुम्हारे कभी सगे होंगे। ऐसा है दोस्त, ये मेरा वतन ही है। जो गोयल साहब ने कहा था ये मेरा वतन ही है। अरे AK-47 लेके, इंशास लेके, MP5, SD6 जैसे हथियार लेके तुम्हारे पत्थर खाते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें औलाद सा समझते हैं, जिसलिए जल्लाद सा समझा ना, इतने छेद होंगे कि बाकी पता है सबको। समझ में नहीं आता यार। तो आर्टिकल 51 अल्फा, जितना यूथ बैठा है पढ़ना, वही संविधान आर्टिकल 51 अल्फा 51A कहता है, which gives us the fundamental duties towards this country। भारत के लिए हमारी जिम्मेदारियां लिखी उसी संविधान में। कोशिश करना, देखिए जो सिपाही हैं इनने तो अपना जज्बा पूरा कर दिया। दोस्तों आपका मैं कर्जदार हूं, मैं हक से बोलता हूं, हर उस इंसान का मैं कर्जदार हूं जिसने इस वतन के लिए लहू बहाया, पसीना बहाया। मेरी तरफ से आपकी श्रीमती के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके माँ के लिए एक बार जरा दोस्त जोर से ताली बजाइए, क्योंकि वो ना होते तो आप ना होते। जोर से, ये नकली लग रहा है।